तो तुम ग्वालियर चले गए, मुझे तो कब से पता है। मुझे जब तुम जिस दिन भागे थे 6 अगस्त 2024 को, उसी दिन से मुझे पता है कि तुम ग्वालियर ही गए हो। तो रहा बात, तुम भाग गए तो तुम भगोड़ा हो, तुम्हारी पूरी फैमिली भगोड़ा है। तुम्हें भागने के अलावा कुछ नहीं आता है। तुम बस कहीं रिश्ता बिगड़ा भाग जाओ, कभी कुछ हुआ भाग जाओ। भगोड़ा मतलब सरकार को तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे फैमिली के नाम पर भगोड़ा घोषित कर देना चाहिए। तो क्या लिखे हो, सिलीगुड़ी छोड़ के मैं जा चुका हूँ, वो तो पता ही है मुझे। और तुम गए, अपनी बहन को भी लेकर चले गए, क्योंकि एक तो रखेल चाहिए ना, क्योंकि तुमसे तो अपना शरीर का एक कपड़ा नहीं धुलता है, तो एक तो नौकरानी चाहिए। और तो अपनी बहन को लेके गए हो, तो बहन को लेके गए हो, और बहन तो है ही तुम्हारी नौकरानी। उसको तो उसके हस्बैंड ही खुद बोलते हैं वो कचरा का डब्बा है, कभी इधर रखा जाती है, कभी इधर रखा, मतलब किधर भी रख लो वो एडजस्ट हो जाती है। तो उसे क्या समझ में आएगा कि एक माँ का दर्द क्या होता है। वो कभी माँ बनी नहीं है ना। जिस दिन अगर माँ बनती तो उसे समझ में आता कि एक माँ से उसके बच्चे को छीन के ले जाना क्या दर्द होता है। तो वक्त आने दो, सब पता चल जाएगा कि कौन किसका अपना है और कौन किसका क्या है। तो क्या है, मुझसे, मेरे फैमिली से और तेरे को क्या लगता है ये उल्टा पुल्टा वीडियो फोटो हम लोगों का गंदा करने से मैं गुस्सा होऊंगा? अरे गुस्सा नहीं होगे तुम्हें खुजली हो रही है देह में कि अरे ये कैसे कर रही है, हमारा ऐसे नाम ले रही है, हमारा ऐसे फोटो डाल रही है। तो जो जैसे जिस चीज का हकदार है वही मैं कर रही हूँ। तुम लोग को गंदा मैं करने वाली कौन हूँ? तुम लोग गंदा हो ही। तो ये है। और बेवकूफ, मुझे तुझ पे तरस आता है। अरे यार मुझ पे तरस करके क्या करोगे? मुझे तुझ पे तरस आता है कि तू अपने दोनों बच्चों में से किसी का बचपन नहीं, मतलब उसके साथ गुजारा, ना उसका चलना सीखा, ना उसका बोलना सीखा, ना उसके साथ सुबह उठते उसका हंसी रोना, कुछ नहीं। तो मुझे तुझ पे तरस आता है कि तू दो बेटी की बात तो है, लेकिन तू दोनों बेटी का प्यार नहीं पा पाया है। और मतलब कि तेरे से अच्छा तो जानवर है जो अपने पैदा किया हुआ बच्चा को भी एक समय तक कुछ बड़ा करके फिर जाता है। वो भी जानवर है, उसका कोई गलती नहीं है, उसे इधर उधर भटकना पड़ता है। लेकिन तू तो इंसान है, लेकिन इंसान के नाम पर भी जानवर से भी गंदा, जंगली सुअर बोलते हैं ना, वो है तू। 10 जगह मुंह मारेगा इधर उधर। तो बहुत मजा आ रहा ना तुझे ये सब, तेरे को रोज छटपट देख के। तो छटपट मैं नहीं हो रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही हूँ, और जो जी रही हूँ हकीकत में जी रही हूँ, और सभी को दिख रहा है। तेरे से नहीं ना चोरी छुप के बैठ के कहीं भागी हूँ, नहीं। तो रहा 61 दिन का बात, तो 61 दिन तू अपने कर्मों का फल जो था ना, ग्वालियर में जो बिताया था आज से 10 साल पहले, उसके वही कर्मों का फल तू मेरे हाथों हो गया है। वो तो नहीं कर पाई, तो मैं, भगवान मेरे हाथों लिख के भेजे हैं, तो वो मेरे हाथों हो गया है। और रहा 2 दिन का बात तेरे बाप का, मोतीलाल का, तो 2 दिन का क्या है ना कि 2 दिन वो अपने कर्म, उन्होंने मेरे साथ जो किया, मेरे साथ अगर कोई भी गलत करता है, चाहे कोई भी हो, तो उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो वो भी अपने कारण ही गए हैं, और जो अपने बच्चों को जैसा शिक्षा देंगे उसके कारण, तो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घून भी पिसता है, तो वही हाल है तुम्हारे फैमिली का। तो तुम्हारा नाम विक्की गुप्ता मुझे अच्छे से पता है, और जीवन भर याद रहेगा कि विक्की गुप्ता नाम का लड़का से मेरा पाला पड़ा था। तो क्या है ना कि अब आगे आगे देखते जा, तेरे को क्या लगता है मैं इस जंग के से पीछे हट जाऊंगा? तो तू पीछे नहीं हटेगा, ठीक है। अगर पीछे तेरे को नहीं हटना ना, तो तू मेरे वकील तक क्यों बात पहुंचाता है कि सेटलमेंट के लिए बोलिए अपने वकील से, इसका जवाब देना क्यों भेजता है? तेरे को तो देह में खुजली चढ़ा है शादी करने का, फिर से दूल्हा बनने का। तो और दूल्हा बनेगा, फिर उसके बाद फिर तीसरी लाएगा, चौथी लाएगा, क्योंकि तुम्हारे खानदान में यही होता है। तुम्हारे खानदान का सब पता है मुझे। एक भी बता दे नाम जो दूसरा और तीसरा नहीं किया हो। आज तक तेरा गुस्ती में मेरे जैसा आदमी किसी ने नहीं देखा होगा। सही बात है, एकदम सही, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हारे जैसा गंदा आदमी मेरे गुस्ती में कि क्या, मेरे खानदान में क्या, मेरे पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। तो
है और एक दो है, ऐसी बात नहीं है। तो अब देखो, अब जरूरी नहीं है ना कि एक दो है तो हम पूरे इसको मतलब खराब कर दें। मेरा जो करीबी है, मेरे जो फैमिली है, उसमें तो कोई नहीं है। और बाकी कौन क्या, मुझे उससे क्या करना, क्योंकि मुझे अपने फैमिली को लेकर चलना है। और रह गया बात क्या था, तैयारी मजबूत रख, तो मेरी तैयारी मजबूत है। मैं जब तक मेरी बच्ची के और मेरा कोई अच्छा फैसला नहीं आता रहता दोनों के लिए, तब तक तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और विक्की गुप्ता नहीं, तू बस देखता जा। क्या लिखा है? मेरा नाम विक्की गुप्ता नहीं, तू बस देखता जा, आगे आगे मैं जो बोलता हूँ वो 100% करता हूँ, और मैं भी जो नहीं बोलती वो 200% करती हूँ। ठीक है। तो रह गया बात क्या है, वीडियो फोटो बच्चों की तरह ये सब काम नहीं करता, हंसी आता है। तू कैसे करेगा? तू फोटो वीडियो बनाने लायक करेगा तब तो करेगा। तेरे को तो फुर्सत नहीं है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। एक जगह स्थिर रहेगा तब तो तू करेगा वीडियो। और वीडियो तू कैसे दिखाएगा? तू वीडियो दिखाएगा तो मैं तेरे वीडियो के थ्रू आ नहीं जाऊंगी तेरे पास, इसीलिए ना तूने वीडियो बना रहा है। और वीडियो बनाने के लिए क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो काम नहीं करता, हंसी आ रहा है मुझे तुझ पे, हंस ले, आज तेरे हंसने का दिन है। अगर एक बाप की बेटी है तो कुछ असली में करके दिखा। मैं बहुत कुछ करके दिखा दी, एक बाप की बेटी थी इसीलिए। तेरे जैसे नहीं ना, 2 बाप का बेटा है, तो तुम तो 2 बाप के बेटे हो, क्योंकि एक बाप से तो तुम्हारी मम्मी को 3 बेटियां हुई, फिर दूसरा बाप आया तो तुम आया है, इसलिए तुम्हारे अंदर लगता है वही लक्षण आया पाई, और आगे उखाड़ नहीं पाएगी, यही तुम्हारा कहना है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसका कहाँ का उखड़ रहा है मुझे अच्छे से पता है, कहीं और का उखड़े या ना उखड़े, यहाँ का तो जरूर उखड़ेगा तुम्हारा। तो ये है गाइस, मेरे हस्बैंड का कमेंट है लंबा चौड़ा। इतना भाषण तो शुभेंदु अधिकारी जो थे मेरे अभी सीएम बने हमारे बंगाल के, उन्होंने भी इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया जितना इन्होंने दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, और मेरा चैनल है जो उसमें आप जाके देख सकते हैं कितनी गंदी गंदी मतलब कमेंट कर रहा है। तो मैं उनके कमेंट से नहीं डरती, चाहे उसे जो बोलना है जो करना करे। तो अगर एक बाप का बेटा रहता ना तो सामने सिलीगुड़ी में रह के मुझसे लड़ाई करता, भाग के नहीं जाता। और मैं अपने घर पे ही हूँ, जो हूँ अपने फैमिली के साथ हूँ, और जो हूँ सामने हूँ। मुझे नहीं आता तुम लोग को जैसे दिखावटी करना। बस तुम लोग 4 में ही खुश हो, एक तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारी एक पगली बहन, बस। और तुम क्या सोचते हो कि रेसू को लेके गए हो मेरी बेटी को, तो वो तुम्हारे साथ खुश है? 101% वो खुश नहीं है, क्योंकि वो ऑटिज्म से पीड़ित है। उसे ऑटिज्म है, उसे कुछ नहीं पता कौन मेरे साथ है, कौन मेरी मम्मी है, कौन पापा है, उसे कुछ नहीं पता है। और रहा बात, मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी बेटी के साथ नहीं हूँ, वो भी तुम्हारे कारण। तो आज मेरी बेटी जो भी है, जैसी भी है, वो तुम्हारे वजह से है, क्योंकि तुमने उसे बचपन से ऐसी हालात में रखा है कि वो ठीक नहीं हो पा रही है। और तुम्हें भोंकना है, भोंकते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेट में, तब तक ले बाय बाय गाइस।